बहुत अच्छे विचारों को हम सुनते चले जा रहे हैं। परमात्मा ने भी बहुत सुंदर विचार दिए हैं मनुष्य के कल्याण के लिए, हित के लिए। मंत्र का अर्थ विचार ही होता है, तो परमात्मा ने वो बहुत सुंदर ज्ञान जिसे वेद कहते हैं परमात्मा के हित के लिए दिया है। आर्यभट्ट पुरुषों, अवतारवाद या शिफूट, यह पत्थर पूजा जो बड़ा भयंकर रोग है, जिसके लिए महर्षि दयानंद ने पूना के अंदर प्रवचन में कहते हैं कि ये कोई असाध्य रोग तो है नहीं। यदि उनके जैसे हजारों प्रचारक हो तो फिर यह असाध्य रोग नहीं है। माइक गड़बड़ कर रहा था, अब बिल्कुल ठीक कर दिया, रोग हटा दिया गया, ठीक हो गया। तो आर्यभट्ट पुरुषों महर्षि दयानंद ने जो सिद्धांत दिया, वैदिक सिद्धांत दिया, फिर मैं एक कविता आपके सामने सुना करके वाणी को विराम दूंगा। महर्षि दयानंद से पहले जितने धर्म के ठेकेदार आए, उन्होंने एक बात रखी हमारे सामने, हमारे बुजुर्गों के सामने, कि जो यहाँ से बोलता है धर्म का ठेकेदार, जो भी हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपको तो केवल सत्य वचन कहना है। क्या कहना आचार्य जी? आपको तो सत्य वचन कहना है, बस आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, ये सिद्धांत तो बोलो गलत है। तो ऋषि दयानंद ने कहा सिद्धांत तो वैदिक ये है कि पहले जानो और फिर, अब मानते मानते में क्या हुआ। आइए एक थोड़ा सा मैं, आप थोड़ी देर के लिए धर्म के क्या बन जाओ, यानी कि जो यहाँ बैठा है उसके भक्त बन जाओ, और मैं यहाँ से शुरू करूँगा। आप जो है, मैं पतन का कारण बता रहा हूँ भारतवर्ष का। आपको केवल सत्य वचन कहना है। नौजवान भी आए हैं, बैठे हैं, मातृशक्ति भी बैठी है। मैं यहाँ से जो भी बोलूँगा तुम्हें सत्य वचन ही कहना है, समझ में आ जाएगा कि पतन कैसे हो गया भारत का। अब मैं ऐसे प्रारंभ करता हूँ। ए मेरे भक्तजनों, आकाश में एक मधुमक्खी उड़ी चली जा रही थी। आप क्या बोले, भूल गए आप? सत्य वचन बोलना आपको। यहाँ तक तो आर्यभट्ट पुरुषों मातृशक्ति, ये बिल्कुल बात सही है कि मधुमक्खी आकाश में उड़ सकती है, परमात्मा ने पंख दिए हैं। लेकिन आगे वो क्या कहता है? आगे कहता है मेरे भक्तों, वह मधुमक्खी अपने मुख में 10 किलो की भेली लेकर के आकाश में उड़ी चली जा रही थी। तो भक्त लोग क्या बोले, इस राष्ट्र को कौन बचा देता? तो आर्यभट्ट पुरुषों, आइए मैं भी कविता से पहले एक चिंतन छोटा सा देना चाहता हूँ। ऋषि मुनियों का देश, बहादुरों का देश, आखिर ये गुलामी परतंत्र कैसे हो गया, इस पर केवल चिंतन आर्य करते हैं। भागवत कथा पुराण वाले बोलो, या हमारे मुसलमान, ईसाई, या जितने मतांतर है, वो इस पर विषय पर कोई विचार नहीं करते। अगर इस पर विचार किया है तो केवल ऋषि दयानंद ने किया है, और वे कारण गिनाए हैं जिससे भारत का पतन हुआ है। और मुख्य है अविद्या। अविद्या कहते हैं अज्ञानता को, मूर्खता को। जिस परिवार में मूर्खता आ जाएगी, अज्ञानता आ जाएगी, तो वो परिवार बलाओ टूट जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं हम सबका एक विचार होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए? सबका एक विचार होना चाहिए। वो परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। तो आर्यभट्ट पुरुषों, मैं एक आपके सामने एक ये बताने जा रहा हूँ। आपको मैं पहले कहा था, यहाँ से जो बोलता है वो आपके भी याद है, क्योंकि सब मेरे सामने आर्य बैठे हैं। तो ऋषि दयानंद ने सबसे पहले क्या बताया कि इस देश में अगर पत्थर पूजा न होती, ए नौजवानों, किसी दुनिया के किसी की भी ताकत नहीं थी जो हमारे सैनिकों को हरा देता। हमारे सैनिक उस समय भी बहादुर थे, और आज भी बोलो, दुनिया में कोई मुकाबला हमारे सैनिक का नहीं है। हमारे देश के किसान का बोलो मुकाबला नहीं है।
लेकिन हमने तो अंधविश्वास और पाखंड के सामने घुटने टेके हैं। अंधविश्वास पाखंड से हम हारे हैं, बहादुरी में बोलो कभी हारने वाले नहीं हैं। आइए मैं एक बात दृष्टांत दे करके सच घटना को सामने प्रस्तुत करके फिर एक कविता कहना चाहता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो आया इस राष्ट्र में, जो मुस्लिम आक्रांता था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था जवानों? मोहम्मद बिन कासिम था। सन 712 में आ गया। सिंध प्रांत का राजा बहुत बहादुर था, जिसका नाम था राजा दाहिर। आ गया और 6 दिन वो संघर्ष होता है। युद्ध के मैदान से मोहम्मद बिन कासिम भागने वाला है, लेकिन तभी खुफिया विभाग जो उसका था, विजिलेंस, आकर के मोहम्मद बिन कासिम को कहता है बहादुरी में हम हार जाएंगे, लेकिन एक कमजोरी का पता लगा है। उसने कहा कि क्या कमजोरी का पता लगा है? सुन रहे हो? क्या पता लगा है कमजोरी का? बताओ। कि यह जो राजा दाहिर है रोजाना अपनी सेना को लेकर के देवी के मंदिर में जाता है, और वहाँ का जो पुजारी है वो देवी से कह रहा है, देवी उसको आशीर्वाद देती है राजा दाहिर को। और एक बात भूदेव ने कह रखी है कि राजन जिस दिन इस जो देवी के मंदिर का जो झंडा है जिस दिन झुक जाएगा, तुझे दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है, और जब तक ये सीधा रहेगा तुझे कोई हराने वाला नौजवानों नहीं है। अब आगे सुनो। वह भूदेव नाम के पुजारी को मोहम्मद बिन कासिम कहता है, चाहे धन की बात आए, चाहे राज की बात आए, लेकिन आज जो है उससे झंडा झुकना चाहिए। विजिलेंस वहाँ पहुँचा, भीम उस भूदेव से मिला, और लालच में आकर के क्या कर दिया, उस झंडे को रात में झुका दिया। राजा दाहिर अपनी सेना को लेकर के जाता है, और जाकर के भूदेव कहता है आज तो बोलो देवी नाराज है। पत्थर की मूर्ति नाराज होने से, प्रसन्न होने से, बोलो वो तो जड़ है, जान से शून्य है। यदि दयानंद का प्रादुर्भाव उस समय हो जाता तो राष्ट्र की ये दुर्दशा बोलो होने वाली नहीं थी। तो उसी समय राजा दाहिर वहाँ पहुँचता है और मनोबल गिर जाता है, और इतिहास में आता है कि मन के हारे बोलो जीत है, और मन के हारे हार है। और उसी दिन मैदान में राजा दाहिर शहीद हो जाता है। आगे इतना समय नहीं है, आप सभी जानते हैं। चाहे सोमनाथ का मंदिर को पढ़ लो कैसे लूटा गया, बाबर को पढ़ लो, गजनबी को पढ़ लो, या गौरी को पढ़ लो। और एक घटना तो ऐसी नौजवानों, आप कभी इतिहास को पढ़ना कि यहाँ का राजा कौन हुआ था भरतपुर का, हैं जी? अब तो नहीं बताया जाता। ये तो हमारे वेदपाल जी जैसे आज भजन उपदेश में 2-4 बच्चे हैं जो इतिहास को सुनाते हैं, नहीं तो बस बोलो हाँ ये सुनाएंगे। और राजा सूरजमल जब शहीद हो जाता है उसका, और जो बेटा है जवाहर सिंह लाल किले पर चढ़ाई करता है और संघर्ष होता है, लाल किले को फतेह कर लेते हैं। और मैं सारा इतिहास नहीं दोहरा रहा हूँ। फतेह करने के बाद और ये संचालक महोदय क्या कहता है जवाहर सिंह अपने राजपुरोहित को, तथा कथित पेटू पुरोहित नहीं थे, मैं ऋषि दयानंद कहते हैं ये तो पोप, क्या बोला ने, ब्राह्मण नहीं बोला, पोप बोला है। और क्या बताया राजपुरोहित, अब इस गद्दी का मुहूर्त निकाल दे, अब हम यहाँ के राजा बन गए हैं, अब राज करेंगे, अब मुहूर्त निकालो गद्दी पर कब बैठा जाए। निकाल दिया मुहूर्त। आदरणीय प्रधान तेजपाल जी क्या बोला, ये तो नापाक गद्दी है, गो हत्यारों की गद्दी है, ये जवाहर सिंह तू बैठ के इस पर राज करेगा। तो वहीं से कभी जाना डिंग के किले में कितना बोझा लेकर के वहाँ डाल दिया, कहाँ ये दिया है हमें पाषाण और पत्थर इन मुहूर्तों ने। आइए मैं ऋषि दयानंद कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा, यदि हमें आज पता ये लग गया कि परमात्मा अवतार नहीं लेता, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अच्छी तरह से व्याख्या करके हमको समझा दिया है कि परमात्मा कभी अवतार बोलो नहीं लेता, तो यही और अभी ये निर्णय संकल्प हो जाना चाहिए कि परमात्मा कभी अवतार बोलो नहीं लेता। आइए मैं कविता और आपके सामने सुना रहा हूँ, फिर वाणी को विराम।
हाँ, बेकार में धक्के खावे, क्यों हीरा जन्म गंवावे। अरे पाखंडी और ढोंगियों के तू काहे पैर दबावे, रह बेकार में धक्के खावे, क्यों हीरा जन्म गंवावे। पाषाण मूर्ति की पूजा में तू काहे सिर को रगड़ रहा, और गंगा ऊपर जाकर भाई क्यों पंडों से झगड़ रहा। अरे मन का मैल नहीं धोया, बेकार में गंगा नहावे, रह बेकार। ओयो जी, वहाँ मैं उत्तराखंड में रहा, ये बहुत पुरुषो, कुंभ का मेला लगा है। आचार्य जी वहाँ का मुख्यमंत्री बोलता है, जो आप कुंभ के मेले में गंगा मैया में डुबकी लगा लेगा उसे कोरोना नहीं होने वाला, उसकी तो मुक्ति, बिल्कुल मुक्ति हो गई। यार ये बहुत पुरुषो, तो क्या हुआ, कई महामंडलेश्वर मरे डूब उसे कोरोना से, कितने भक्त लोग मर गए। तो ऋषि दयानंद कहता है ये गंगा नदी आदि बोलो, ये कोई तीर्थ बोलो नहीं है, कोई स्थान तीर्थ नहीं है। अगर माता और बहनों कोई तीर्थ है तो मैं ऋषि दयानंद कहते हैं ये वैदिक जो सत्संग चल रहा है बोलो यही तीर्थ है। जो विद्वत मंडल के विचारों को सुनता है जवानों, तीर्थ का मतलब है तैराने से, दुखों से छुड़ाने का। जो यहाँ विद्वत मंडल बोल रहा है उन विचारों को जो सुन करके अपने आचरण में ले लेता है, फिर ये सत्संग उसके लिए बोलो तीर्थ हो जाता है। आइए आगे बढ़ता हूँ क्या। अरे कभी काशी कभी मथुरा, कभी जाता है हरिद्वार, और ढोंगी बाबा बन के योगी चला रहे व्यापार। और कोई बाबा चिलम खींच रहा, और कोई बाबा चिलम खींच रहा, कोई दारू रोज चढ़ावे, रह बेकार में धक्के खावे, क्यों हीरा जन्म गंवावे। आर्य समझाते रहे, मान जाओ उन गुरुओं से, ना जी गुरु भी ना जाननी, और वहाँ पढ़े। हाँ, बेकार में धक्के खावे। अरे डेरे ऊपर जाके क्यों गंठे प्याज नुलावे, रह बेकार में धक्के खावे। ना घर पे हवन रचावे, कभी कब रोपे कभी पीरो पे चद्दर रोज चढ़ाता। आहा, अभी बता रहे इतना समय नहीं है। अरे कभी कब रोपे कभी पीरो पे चद्दर रोज चढ़ाता, और मात पिता की सेवा ना बेकार में कावड़। अरे मात पिता अरे सच्चे तीर्थ मात पिता, बेकार में धक्के खावे, रे बेकार में धक्के खावे। रे मात पिता है सच्चे तीर्थ, जो भव से पार लगावे, रे बेकार में धक्के खावे। या तो बूढ़ी दादी होके मैं फिटिंग कर आयो, अपने घर में नहीं झाड़ू। हाँ, गुरु जी की सेवा। ओ डेरे ऊपर जाके या बुढ़ी दादी रह जाके डेरे में झाड़ू लगावे, रे बेकार में धक्के खावे। आई अंत में आता हूँ ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं आ रही है बहुत पुरुषों। अरे अजरी अमरी और अविनाशी, अजरी अमरी और अविनाशी, ये वो है निराकार भाई। और अध्यक्ष जी ने ठीक बताया, ना लेता कभी अब तार भाई, कभी ना लेता अब तार भाई। अरे कण कण में वो बसा हुआ, अरे कण कण में वो बसा हुआ, ये ऋषि मुनि बतलावे, रह बेकार में धक्के खावे, क्यों हीरा जन्म गंवावे। और ऋषि दयानंद ने आकर
ऋषि दयानंद ने आकर जब वेद की जोत जलाई, चले वीर मत वाले हो कर या आजादी आई रह जवानों, या आजादी आई। और सत्यारथ प्रकाश दिया, और सत्यारथ प्रकाश दिया, जो मुक्ति की राह बतावे, रह बेकार में धक्के खावे, क्यों हीरा जन्म गंवावे। और पाखंडियों के, अरे पाखंडियों के जाल में फंस के, क्यों हीरा जन्म गंवावे, रह बेकार में धक्के। इति ओम।